Hello everyone. Today our topic is second normal form. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले आपकी कंडीशन ये होती है कि आपका जो टेबल है दैट शुड बी इन फर्स्ट एनएफ. ये सबसे पहली कंडीशन है कि आपका टेबल फर्स्ट एनएफ वाले फेज से होके आया हो, तभी वो सेकेंड एनएफ को प्रोसीड कर सकता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूल कि जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो सब के सब किस पे निर्भर करने चाहिए, कैंडिडेट की पे या प्राइमरी की पे निर्भर करने चाहिए. जितने भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं दैट शुड बी डिपेंडेड ऑन प्राइमरी की और कैंडिडेट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है. थर्ड, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ. जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किस पे निर्भर करते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट पे निर्भर करते हैं, दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी. अगर एक टेबल फर्स्ट एनएफ के फेस को पूरा कर रहा है, फर्स्ट एनएफ की कंडीशंस को पूरा कर रहा है, तभी वो सेकंड एनएफ में अलाउड है, अदरवाइज वो सेकंड एनएफ में अलाउड नहीं है. सेकंड थिंग, टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसमें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी. थर्ड, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कस्टमर नाम का टेबल लीजिए. इमेजिनरी टेबल है आपका. कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी और लोकेशन ले लीजिए. ठीक है. 1 1 2 3 4. Just wait for a while. Let me write down the data over here. 1 3 1 2 3 3 1 2 3. Okay. Just look at over here. This is Delhi. This is also Delhi. गुरदासपुर, पठानकोट. ठीक है. चलो देखिए टेबल में. इस टेबल पे आप इमेजिन करके चलिए कि कैंडिडेट की या प्राइमरी की क्या है, स्टोर आईडी जमा कस्टमर आईडी है. मैं आपको पहले बता दूं, इस केस में कैंडिडेट की या प्राइमरी की आपने किसको चूज़ किया है, स्टोर आईडी प्लस कैंडिडेट की कैंडिडेट की और प्राइमरी की किसको पिकअप करा है, स्टोर आईडी प्लस कस्टमर आईडी को. यानी कि इसमें कौन सी की है, इसमें जॉइंट कॉम्प्लेक्स की है. कॉम्प्लेक्स की का मतलब होता है जब दो एट्रीब्यूट्स को जोड़ के की बनती है. ठीक है. इस हिसाब से प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, प्राइम एट्रीब्यूट स्टोर आईडी हुआ और कस्टमर आईडी हुआ, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, लोकेशन हुआ. ठीक है. चलो अब ध्यान से देखिए कि जो लोकेशन है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ वहाँ दिल्ली आ रहा है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ वहाँ दिल्ली आ रहा है, जहाँ जहाँ 3 आ रहा है वहाँ वहाँ गुरदासपुर आ रहा है, जहाँ जहाँ 3 आ रहा है वहाँ वहाँ गुरदासपुर आ रहा है. ठीक है. यानी कि लोकेशन किस पे निर्भर कर रही है, स्टोर आईडी पे निर्भर कर रही है. लोकेशन इज़ डिपेंडेड ऑन स्टोर आईडी. ओके. स्टोर आईडी क्या है, स्टोर आईडी प्राइम एट्रीब्यूट है. लोकेशन क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. लोकेशन क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. स्टोर आईडी प्राइम एट्रीब्यूट है. जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पे निर्भर कर रहा है उसको क्या कहते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी. और मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेकंड एनएफ में पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउ नहीं होती है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब ऐसे अलाउ नहीं होती है, हम इस केस में टेबल को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, टेबल को डिवाइड कर देते हैं इन 2 वेज. पहला देखिए, कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी ले लीजिए. 1 1 2 3 4 1 3 1 2 3. ठीक है. अभी देखिए सेकंड टेबल आप ले लीजिए, स्टोर आईडी और लोकेशन को ले लीजिए. यहाँ पे स्टोर आईडी सिर्फ आपका की बनेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टोर आईडी आपका क्या बन जाएगा, अकेला स्टोर आईडी की बनेगा. ठीक है. फिर यहाँ पे 1 दिल्ली, 2 पठानकोट, 3 गुरदासपुर. आपका इसके इस पहले टेबल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों ही तो कंबाइंड की हैं. इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. यहाँ पे देखिए स्टोर आईडी क्या बन जाएगा, आपका की बन जाएगा. लोकेशन इज़ योर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेड ऑन स्टोर आईडी.
यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेड ऑन कैंडिडेट की या प्राइमरी की, दिस इज़ कॉल्ड फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी अलाउड है, पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने टेबल को ब्रेक किया। एंड डोंट वरी, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लो कि किस टेबल पे जैसे सेकेंड एनएफ में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड होता, ये मैं आपको याद करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल सेंड यू द शॉर्ट नोट्स ऑफ इट एंड यू विल ईजिली रिमाइंड इट। आपके पास एक वे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का ये है। देखो बच्चे, आपको एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा एग्जाम में, टैब ये वाला टेबल वाला रिलेशन वाला एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, विदाउट एग्जाम्पल आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल टेबल वाला एग्जाम्पल नहीं अच्छा लग रहा तो मेरे पास हम लोग एग्ज़ाम में सेकंड वे का एग्जाम्पल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो वैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लोग कैंडिडेट की वगैरह निकालते हैं ना, वैसे वो रिप्रेजेंट होता है। तो कल मैं आपको मॉर्निंग में वो वाला एग्जाम्पल भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको ऐसा पसंद है तो ऐसा एग्ज़ाम में लिखाना, वैसा पसंद है तो वैसा लिख लेना। थैंक यू।